बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। और ये जो करंट वबा है ये भी अल्लाह ताला के करम से ही ख़त्म होनी है। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला को हम खुश भी करें, और खुश करने के भी अल्लाह ताला ने ही तरीके बताए हुए। ये कि सजदा करें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और दुआ करें। और कहा जाता है कि जब आप नमाज में होते हैं, सजदे में होते हैं, तो अल्लाह ताला तो हमेशा ही करीब है। कोई भी बात अगर की जाए तो फ़ौरन कोशिश की जाए कि उसमें पॉजिटिव ही बातें गेट की जाएं, हर बात के अंदर गलती ना निकाली जाए। कि अगर ये कहा जाए कि जी अगर अल्लाह ताला सजदा, जब हम सजदे में होते हैं तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब है, तो फ़ौरन ही आप कह देंगे अल्लाह ताला जो है वो तो हर वक्त हमारी शारक से करीब है। तो नॉलेज जो है, नॉलेज का फ़ायदा ये नहीं होता कि जब आप बहस करने के लिए नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। कि नॉलेज का मकसद आप बहस करने के लिए लेके जा रहे हैं कि गैदरिंग में बहस करनी, कि जी हाँ हम अब इसको क्रिटिकली देख रहे हैं, हम इसमें से गलतियाँ निकाली जा रहे हैं। तो आपने गेट क्या किया? अमल के लिए आपने कौन सा फ़ीचर जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं? अमल कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, आप नॉलेज सिर्फ बहसों के लिए रखा हुआ आपने, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो है 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, ये सजदा करें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, मग़फ़िरत की दुआ करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें। और फिर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोगों, पूरी दुनिया के जानदारों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है किसी को भी इस वबा में जो है उससे छुटकारा हासिल करे, ये इम्तिहान हमारा ख़त्म कर दे और हमें हदायत अदा करें, ताकि हम जो है हमेशा के लिए जो है अल्लाह ताला से सजदा करते रहें, तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें। और अल्लाह ताला हमें ये इस वबा के अलावा गुनाह की वबा से भी हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने की तौफ़ीक दे। तो अल्लाह करम करे। और जो है ये भी याद रखें कि दुनिया जो है ये आर्जी है, असल दुनिया जो है वो तो हमारी, ये भी हमारा इम्तिहान चल रहा है। तो इम्तिहान जब चल रहा होता है तो अगर आप देखें, सुनो, अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देते हो कितनी परेशानी होती है कि नहीं बस क्वेश्चन पे तवज्जो करें, इधर उधर आप देख नहीं रहे होते, कोशिश करते हैं टाइम हमारे पास कम रह गया जी, पेपर ख़त्म होने वाला है, मेरे क्वेश्चन इतने रहते हैं, मुझे जवाब आता है तो जल्दी से जवाब मैं लिख दूँ, तो कितनी परेशानी होती है। तो अगर आप इस दुनिया को अगर ये देखें, ये इम्तिहान है, तो इसकी परेशानी है हमारे पास, हमें परेशानी से हम इसको कर रहे हैं। कहते हैं अगर दुनिया, अगर ये तवज्जो कर ले कोई कि ये दुनिया एक इम्तिहान है, तो फिर समझ नहीं आती मुझे कि वो हंसता किस बात पे। कि अगर ये देखा जाए कि दुनिया इम्तिहान है, इम्तिहान चल रहा है, आप बताएं इम्तिहान आप दे रहे होते हैं, दांत निकल रहे होते हैं, तो अगर ये दुनिया इम्तिहान है तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुझे हैरानगी होती है कि वो हंसता किस तरह है, वो हंस किस तरह लेता है, तो उसको फ़िक्र क्यों नहीं है। तो अल्लाह करम करे। तो सुन, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा तफसीर हो सकता है। और इसको जो इल्म जो है सिर्फ इल्म के लिए, बहस के लिए ना यूज़ करें, उससे अमल। और अगर हम जो है ये ICS सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बात करें, मैं हूँ आसिम नसर, तो अब ये जो इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो आपको ये लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि ये टॉपिक पढ़ें, समझें, और इसको जब हम दुनिया की बात करें, अमल करना है, तो ये सेकंड ईयर ICS का ताल्लुक भी यही है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझें और इसको भी इम्प्लीमेंट भी करना है सॉफ्टवेयर में। यानी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का ताल्लुक भी, जो हम अमल की बात कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक भी अमल के साथ है कि आप जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं उसको, ये वर्जन, ये सॉफ्टवेयर का ये टूल है, उसमें अप्लाई भी करें। सिर्फ नॉलेज ले लें, पढ़ते रहें, अमल नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आज जो है वो टॉपिक जो है डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग, इनिशियलाइजिंग, ये टॉपिक और इसकी डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें कोई एरर्स हैं, मैंने आपको कहा है स्टूडेंट के शॉर्ट क्वेश्चन में एरर डिटेक्ट करना, बताना, आउटपुट बताना, और एक कोड दिया हुआ है और किसी और तरीके से उसी कोड को कन्वर्ट करना, ये 3 तरह के सवाल जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो अब ये जो है
इसी लेक्चर से मैं आपको पहले थ्योरेटिकली समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये सॉफ्टवेयर की मदद से ही इसको इम्प्लीमेंट करके एरर जो है वो दिखाकर एनवायरनमेंट एरर कैसे बताता है, क्या स्टेटमेंट है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको स्टूडेंट इसलिए सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस में जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसका नॉलेज भी लेना है और इम्प्लीमेंट अमल भी करना है। अमल नहीं करेंगे तो फिर नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लाजमी इसके साथ इसको अप्लाई करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्लाह ताला करम करें। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सुन लेक्चर स्टार्ट हम करते हैं और आपकी तरफ से जो एरर्स आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ उसमें आपको यही कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि जो लेक्चर्स आपकी ये स्लाइड में जब शुरू होता है तो स्टार्ट में ये डेफिनेटली ये एक चैप्टर का नाम बताया जा रहा है और ये चैप्टर का नाम है। फिर ये लिंक्स जो है नॉर्मली आप जो बार बार डिमांड कर रहे हैं तो लिंक्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक दो लाइंस ही है ना, तो जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो मैं ये लिंक जो है 2 लाइंस ही हैं, ये मैंने तो कट कॉपी ही करना है तो मैं स्टार्ट में ही प्रोवाइड कर दूँगा। ये लिंक्स हैं जिसकी वजह से आप सी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टूडेंट का ये मसला ये एरर होना चाहिए कि जी लिंक्स जो हैं वो कौन से हैं। वो लिंक्स तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और अब चैप्टर 8 ख़त्म होकर 9 पे हम चले गए हुए। और दूसरा ये बात है कि अभी जो है कि ये सेकेंड ईयर जो ICS कंप्यूटर साइंस के नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब नोट जो हैं टेक्स्ट बुक के ही टॉपिक होते हैं और उसके अंदर कोई टॉपिक अगर बोर्ड में आए हुए हैं स्टूडेंट ये माइंड में है रख लें। इस तरह होता भी या हुआ भी हुआ है कि लिंक टॉपिक जो हैं टेक्स्ट बुक में अगर नहीं भी है लेकिन लिंक है उसी टॉपिक से एक्सट्रैक्ट किया गया है तो वो टॉपिक बोर्ड में आया हुआ है तो उसको नोट्स का पार्ट बना दिया गया। तो अब जो है अभी जब तक आपके पास नोट्स नहीं है थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला यूनिक आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उसमें अभी उससे पहले आप ये जो लेक्चर्स जो हैं इसको ही सेव कर लें और बार बार इसको देखते रहें, क्योंकि इसी यही अब जब नोट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ना तो उसमें ये जो जिस सीक्वेंस में आप ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में ही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपके वही सीक्वेंस है, लेकिन मैं माइंड में रख लूँ कि अभी तो आप जो स्टूडेंट जो हैं वो ये नोट्स डिमांड कर रहे हैं, टॉपिक डिमांड कर रहे हैं। टॉपिक जो हैं वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन सीक्वेंस के वाले से जो है चैप्टर 8 के वाले से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा सीक्वेंस चेंज हुआ था। तो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जी टॉपिक बता दिया करें। तो टॉपिक जो है नॉर्मली जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ऊपर हेडिंग जो है वो टॉपिक ही होती है। आप चैप्टर 8 के अंदर जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा उसका सीक्वेंस चेंज किया था, लेकिन स्टूडेंट ये अगर थोड़ा सा देखें कि आप इस लेक्चर को आप पॉज भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, तो पॉज करके वो जो हेडिंग ऊपर है वो आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ चैप्टर 8 में अब तो आगे फर्दर जो है स्मूथली ही चल रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो लेक्चर्स जो हैं ये लेक्चर्स आपके लॉन्ग और शॉर्ट जो हैं दोनों को कवर कर लें। तो जब बुक होगी नोट्स होंगे तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद जो हैं फिर MCQs होते हैं, MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अब अगर देखा जाए कि ये लेक्चर्स क्योंकि पॉज भी हो सकता है तो अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में क्वेश्चन मौजूद है और शॉर्ट क्वेश्चन वो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। तो उस हवाले से ये जो लेक्चर जो है इसमें कोशिश की जाती है कि वो जो टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन जब नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स में लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में है और शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में है। टेक्स्ट बुक क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में इस तरह सेक्शंस नहीं बने हुए, टॉपिक है उसी टॉपिक में से ही पिक करना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, MCQs कौन से हैं। वो अब वहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे नॉलेज उधर ही है उसी टॉपिक के अंदर ही। नोट्स में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो इस हवाले से ये थोड़ी मूवमेंट तो हमें करनी पड़ती है। जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि वो टॉपिक जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का नॉलेज उसी टॉपिक में ही प्रोवाइड कर दिया जाए।
तो अब लॉन्ग क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन पिक हुआ और शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन का नॉलेज आपको दिया गया। तो इतनी तो वर्किंग स्टूडेंट आपने करनी है कि वो आप सेक्शन में जाकर पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि नॉर्मली अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला कि जो टॉपिक आपको लेक्चर में दिया जा रहा है तो वो उस टॉपिक के अंदर जो लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होते हैं। और जब आप ये नोट्स में कोशिश की गई है, ये कंप्यूटर साइंस के जो नोट्स हैं उसमें कोशिश की गई है कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं या MCQs हैं, वो टॉपिक पहले लिखा हुआ है, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरीके से MCQs के अंदर भी टॉपिक लिखा हुआ है और उसके अंदर उसके MCQs हैं। तो इस तरह ये प्रॉब्लम थी और कोशिश की गई है कि ये सेकेंड ईयर के अंदर ये इसको सॉल्व किया जाए। कि स्टूडेंट ये डिमांड करते थे कि सर ये हमें पता नहीं चलता कि ये जो टेस्ट होने तो कहाँ से लेकर कहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आने, कहाँ से लेकर कहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आने, कहाँ से लेकर कहाँ तक MCQs आने। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो नोट्स ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो उसमें टॉपिक्स ऊपर लिखे हुए हैं। अब टॉपिक है उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, टॉपिक और से रिलेटेड MCQs हैं। तो जब टॉपिक आपको टेस्ट में, इसका मतलब है उस टॉपिक से रिलेटेड ही लॉन्ग क्वेश्चन MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपने देख लेने, ठीक है। तो इस हवाले से बस ये थोड़ा सा आपने सब्र करना है। ये नोट्स आपको जब मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको इसी सीक्वेंस में ये मिलेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ टॉपिक जो है नोट्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन अलग लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में होते हैं और MCQ के सेक्शन में होते हैं। तो इतनी तो आपने मूवमेंट करनी है। तो पॉज वगैरह आप कर सकते हैं, तो उसके बाद आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये बात मैं भी एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर तो ये बातें जो हैं अल्लाह न करे ये क्वेश्चन फ्यूचर में ये आ सकता है कि सर ये जो नोट्स, अगर अब नोट्स की बात आप कर रहे हैं तो जब नोट्स आ गए तो फिर आप कहेंगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, नोट्स में लिखा हुआ है वही इसकी स्लाइड्स में है, तो सर फिर ये लेक्चर्स का क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो है आपने जो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स भी और ये लेक्चर्स भी, आपने स्किप नहीं करना कि एक चीज़ कर लें एक छोड़ दें, या आप कहें सर मैं लेक्चर्स देख लेता हूँ मैं नोट्स छोड़ देता हूँ, मैं नोट्स देख लेता हूँ लेक्चर छोड़ देता हूँ। स्टूडेंट ऐसे नहीं होगा, आप इस पर तवज्जो करें क्योंकि जो है इसमें आपका जो वैसे नॉर्मल क्लास होती थी उसमें क्वेश्चंस आते हैं तो उसका भी नॉलेज सारे स्टूडेंट्स को इस क्लास का मिलता रहता है। अब ऑनलाइन लेक्चर्स में जो हैं, अब ऑनलाइन लेक्चर्स में कोशिश की जानी चाहिए, इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगा कि जो है आपके पास जो अभी तो नोट्स का मसला है, लेकिन नोट्स के अलावा भी कुछ बातें अगर दे दी जाए तो फिर आपका इंटरेस्ट भी रहेगा। अगर अदरवाइज़ ये दो डिफरेंट तरीके हैं एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन को देने के, तो उसमें हमारा बोरिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इस हवाले से इस बात को ज़हन में रखें कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स भी, टेक्स्ट बुक भी। और नॉर्मली टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में मिल जाती है, लेकिन ये है कि आपके पास उसको एक अटैचमेंट के लिए टेक्स्ट बुक भी नहीं तो ज़रूरी है ना। अब उसमें अगर कहा जाए कि टेक्स्ट बुक का सारा नॉलेज नोट्स में आ गया तो फिर इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें। और अगर टेक्स्ट बुक नोट्स का सारी वही चीज़ें कॉपी करके ये लेक्चर्स में डाल दी तो चाहे हम टेक्स्ट बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें या लेक्चर पढ़ें, फिर एक चीज़ में यह आ गया ना, तो फिर ये हम क्या डुप्लीकेशन कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट बुक में है वही नोट्स में है, अब जो नोट्स में है वही इन लेक्चर्स में है, तो फिर तो हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं उसको ज़ाया नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है कोई चीज़ें जो हैं जब आगे जानी चाहिए तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, फिर ही तो उसकी वर्थ आएगी, नहीं तो डुप्लीकेशन है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, और अब आप क्योंकि सेकेंड ईयर में आ चुके हुए, इसके बाद अगली डिग्री में आपने जाना है, तो इसलिए जो है ये इफ़ेक्ट जो है आपको ये लाइफ का पार्ट आप बन चुके हैं, ये इस तरह रहेगा। और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता भी है, ये लेक्चर भी चलते हैं और आपके पास नोट्स भी होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं स्टूडेंट माइंड में रखें, कंफर्म है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो नोट्स में अवेलेबल है और वो हो सकता है कि आपको ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स में, ये प्रेजेंटेशन में ना मिले, और कुछ बातें ऐसी हैं जो इन लेक्चर्स में है, प्रेजेंटेशन में है, वो नोट्स में नहीं है, फिर तो वर्थ बनेगी ना दोनों चीज़ें। और इस तरह ये होता भी है
कि आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो फिर एक देखें एक छोड़ दें। अब जब आप देखें नोट्स पढ़ने में भी टाइम लगता है ना, और ये लेक्चर्स देने में भी टाइम लगता है, तो ये टाइम दोनों रिक्वायर है ना। नहीं तो एक छोड़ दें कि ठीक है मैं टाइम मेरा बच गया, मैंने नोट्स पढ़ लिए, लेक्चर्स देखे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है यूनिवर्सिटी में तो कंफर्म होता है, तो इसलिए जो है इन दोनों चीज़ों पे तवज्जो करेंगे। तो ये आपका लिंक है, आप इंस्टॉल आपने कर लिया होगा, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। तो अब जो है ये डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग और अब एरर्स की तरफ हम चल रहे थे। वेरिएबल डिक्लेरेशन, अब इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो लॉजिकली मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा और फिर कंप्यूटर पे ये आपको करके भी दिखाऊंगा और एरर भी देखेंगे, एरर कैसे आते हैं और बातें करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जब इसको स्टेटमेंट को सॉफ्टवेयर में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो एरर जो हैं जो आपको बताए गए हैं तो उसके साथ ही मैचिंग हो जाए, तो एरर सॉल्व करने का तरीका जो बताया गया उसकी मदद से आप सॉल्व कर लें। अब ये जो है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एरर्स हम भी होंगे इसको हम देखते हैं। अब उसने कहा जी एक क्वेश्चन, सपोज ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने, एक्स और वाई उनके नाम है, एक ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। तो कैसे एक ही स्टेटमेंट से दो वेरिएबल्स एक्स और वाई को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कंफर्म बोर्ड में आते भी हैं, डिक्लेयर करें नहीं। अब मैं देखता हूँ, ठीक है, आज तो ये लाजमी आपने करना है। अब ये देखें एक ही स्टेटमेंट से कहा है, तो आप ये अब जब डिक्लेरेशन की हम ये लॉजिक पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आप ये देखें इंटीजर एक्स कॉमा वाई और सेमीकोलन। तो आप एक ही स्टेटमेंट की मदद से आपने दो वेरिएबल्स एक्स और वाई डिक्लेयर कर लिए। इंटीजर टाइप है, एक वेरिएबल एक्स एक वाई आपने डिक्लेयर कर लिया और सेमीकोलन। ये सपोज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है कि जी आप राइट है स्टेटमेंट टू डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल एक्स एंड वाई यूजिंग वन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड का और आपने ये आंसर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद टू इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर इन वन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, अब उसने वर्डिंग बदल दी। द टू इंटीजर वेरिएबल शुड बी नेम्ड मैथ मार्क्स एंड ENG इंग्लिश मार्क्स। अब सुनिए, ये ज़रा ज़हन में रख लें, कोशिश करें कि आप एग्जैक्ट मैचिंग आप करेंगे। जिस तरीके से वेरिएबल का नाम एक्स था, स्मॉल एक्स स्मॉल ए लिखा, वाई स्मॉल था स्मॉल वाई लिखा। अब मैथ मार्क्स में मैथ जो है ये स्मॉल लेटर्स में, मार्क्स में M कैपिटल है, ENG मार्क्स में ENG स्मॉल है और M कैपिटल है। अब आपने इस पर भी तवज्जो देनी है कि सर कोई बात नहीं, क्या हुआ सर अगर मैंने सारे स्मॉल में लिख दिया सर, तो क्या ज़रा सा ही फ़र्क है? स्टूडेंट ऐसे नहीं है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो एग्जैक्टली आपने यही वर्ड इसी केस में, स्मॉल है तो स्मॉल है, कैपिटल है तो कैपिटल, ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, वही INT मैथ मार्क बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखेंगे, ये फिर ENG मार्क्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो एक ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से दो वेरिएबल्स मैथ मार्क्स और ENG मार्क्स जो हैं इंग्लिश मार्क्स आपने बना दिए। अब यहाँ ENG करते हैं तो आप यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना फिर। तो इस हवाले से जहन में रखें। अब सिंटेक्स क्या है, जो दोबारा जो आप पहले कर चुके हैं हमें। कैरेक्टर टाइप अगर वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, डिक्लेयर करना है, उसका सिंटेक्स क्या है, पहले हमने टाइप बतानी होती है कि किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। अगर आप कैरेक्टर टाइप बना रहे हैं सी लैंग्वेज में, क्या लिखना पड़ता है, CHAR ये लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ, तो सिंटेक्स तो होता है रूल कि जब आप कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे तो उसका स्टेटमेंट को लिखने का रूल क्या है, तो CHAR लिखना ही लिखना है। आगे मैं वेरिएबल का नाम थोड़ी, मैं तो सिंटेक्स लिख रहा हूँ, रूल। तो वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, बल्कि ये वर्ड लिखेंगे, इस वेरिएबल नेम की जगह वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। अब सिंटेक्स जब होगा इसको फॉलो करेंगे तो स्टार्ट में CHAR ही लिखना है ना, वो तो वही लिखना है। अब वेरिएबल का नाम जो रिक्वायर होगा वो लिख देंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे था, अगर ये टाइप इंटीजर थी तो मैंने INT लिखा, आगे जो वेरिएबल के नाम बताए हैं तो मैंने वही वेरिएबल का नाम लिख दिए। तो अगर INT की जगह अगर आप कैरेक्टर समझते हैं तो आप ये देखें, अगर ये सिंटेक्स INT था तो मैंने उसी सिंटेक्स को फॉलो किया।
वेरिएबल नेम की जगह ये वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो सिंटेक्स तो वही है ना, इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंटेक्स जो है ये भी सेकंड ईयर के अंदर जो है स्टेटमेंट में आपको ये पता होना चाहिए। इसमें इसकी डिटेल CHAR क्या है, ये हमारे पास ये कीवर्ड है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाने का। ये आप वेरिएबल का नाम ये नहीं रख सकते, आइडेंटिफायर का नाम ये रखा नहीं जा सकता। वेरिएबल नेम ये वेरिएबल का नाम है जो आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। अब ये एरर डिटेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में करके भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसको ये हम स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टेटमेंट आ गई। अब ये देख लें, अब बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ, देखिए इसमें कोई ऊपर इंक्लूड नहीं है, कोई मीन नहीं, कोई ब्रेसेस नहीं है। आपसे सिर्फ इसी स्टेटमेंट का पूछा जा रहा है। अब आपने जब एरर डिटेक्ट करना तो आपने ये नहीं कहते कि सर ऊपर इंक्लूड नहीं लिखा, सर मेन नहीं लिखा, ब्रेसेस नहीं लगाए, आपको सिर्फ इसी स्टेटमेंट का कहा जा रहा है। तो आपने इस स्टेटमेंट में जो एरर्स हैं वो बताने हैं कि जी अगर एक लाइन है तो ज़ाहिर है आप एक लाइन, तो फिर तो एक ही लाइन की बात करेंगे, इस लाइन के अंदर ये नहीं लिखा, ये लिखना था, ये एरर है, ये बताएंगे। अगर एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं तो आप लाइंस वाइज बता सकते हैं कि जी पहली लाइन पे ये एरर है, दूसरी लाइन पे एरर ठीक नहीं करना, बताना है, डिटेक्ट करना है। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर इंक्लूड नहीं लिखा, मेन नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ठीक है, इसी स्टेटमेंट का। लेकिन अब आप इसको जब सॉफ्टवेयर में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तो अब ये स्टेटमेंट जो है मैं अभी करके बताऊंगा इस लेक्चर के बाद में, इसी लेक्चर के अंदर ही जो मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ ये नहीं, मुझे ऊपर इंक्लूड लिखना है, तवज्जो हमारी इस लाइन पे होगी। यानी अब जब सॉफ्टवेयर में लिखूंगा तो ऊपर तो मैंने लिखना ही लिखना है ना इंक्लूड, नहीं तो फिर उसमें तो वो एरर्स भी आ जाएगा। अगर मैं सिंपल ये लिखता हूँ तो वो सारे एरर देगा, इंक्लूड नहीं लिखा, मेन नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। लेकिन वो मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखूंगा, मैं आपको भी करके बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या एरर्स आ गए कि अब ये देखें, अब ये क्या था, जिस तरह यहीं पर देखें आपने डिक्लेयर किया और उसमें ये वेरिएबल का नाम लिखे एक ही लाइन पे। अब ये देखें अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, इसी को ज़हन में रख के अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपने एक लाइन में वेरिएबल्स बना रहे हैं और वो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो आप मुख्तलिफ तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है कि ये क्या है, ये x माइनस ज़ीरो, ये ज़ीरो है, ठीक है, ये दोनों ज़ीरो हैं। अब उसमें अगर आप कहेंगे सर ये माइनस क्या आ गया तो इसकी जगह क्या है, इक्वल टू लगाएंगे ना, इक्वल टू। और जब इक्वल टू लगा रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया हो तो पहले डिक्लेयर तो कर लें, या इसको आप इसको कन्वर्ट करके सेमीकोलन को कन्वर्ट करके यहाँ कॉमा लगाएं। यहाँ पे किया था ना हमने ये कॉमा, एक लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर करें दरम्यान में सेपरेटर क्या होता है, कॉमा, सेमीकोलन एंड पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन लगाया हुआ है, अगर एक ही लाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ और ये माइनस की जगह इक्वल टू कर दूँ, तो एक ही लाइन की मदद से, एक ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की मदद से मैंने वेरिएबल एक्स और वाई दो डिक्लेयर भी किए, ये इक्वल टू आ जाएगा, माइनस की जगह इक्वल टू। तो मैंने डिक्लेयर डिफाइन भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, एक ही लाइन पे इसकी जगह कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि माइनस जो है उसको आप रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू के साथ, और सेमीकोलन जो वाई से पहले लगाया है उसको आप रिप्लेस कर देंगे विद कॉमा। तो अब क्योंकि एक लाइन है तो इस तरह आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगर एक से ज़्यादा लाइन्स होंगी तो आप ये कहेंगे कि इस लाइन पे ये है, इस लाइन, लेकिन वो जो क्वेश्चन में जो लाइंस दी हैं उसी की मार्किंग होनी है। अब ये ऊपर इंक्लूड, ये मैं आपको करके बताता हूँ, इसलिए सेकंड ईयर में इनिशियल कोशिश की जा रही है और लेक्चर्स इस हवाले से भी जो है आपको देखने हैं कि हाउ वाली बात जो है आपको टेक्स्ट बुक नोट्स में नहीं मिलनी कि ये इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, किया तो क्या हुआ। तो सेकंड ईयर के हवाले से तो ये तो वैसे ही फ़र्क आ गया कि आपको इस लेक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व होना ही होना है, क्योंकि हाउ वाली बात ये है कि सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे उसको में इम्प्लीमेंट किया गया, ये आपको सॉफ्टवेयर की मदद से दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ टेक्स्ट बुक में नोट्स जब आपको मिल जाएंगे तो उसमें तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए तो ये तो वैसे ही फ़र्क पड़ गया कि आपको नोट्स भी देखने हैं और लेक्चर्स भी देखने हैं, क्योंकि हाउ वाली बात आपको लेक्चर्स में मिलनी है।
तो इसलिए आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। और डेफिनेटली ये आपको नॉलेज जो दिया जा रहा है, तो नॉलेज फिर अगर ज़ाया हो जाए या डुप्लीकेशन हो रही, फिर क्या फ़ायदा, फिर हम क्यों ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि जब सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल हैं और वहाँ पे मैं कट कॉपी करके इधर भेजी जा रहा हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। उसके बाद अब होल स्टेटमेंट जो है वो बता रहा है, लेकिन एरर डिटेक्ट करने का कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आप उसको बदल ही दें, सही करके बताएं। एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो आप बता रहे हैं, लेकिन असल में आपको क्वेश्चन है एरर बताना है, सही नहीं करना। अगर आप ये 2 लाइनें अगर नहीं लिखते और सिंपल करके लिखते हैं ये मेरे ये लाइन गलत है, ये ऐसे होनी चाहिए, तो आपसे तो पूछा था एरर बताएं, आपने ठीक ही कर दिया उसको, तो मैं खुद देखते फिर वो चेक कर, ऐसा नहीं है। तो आपको एरर्स बताने हैं, एक्स्ट्रा बता दें, ठीक है। अब ये देखें x = 0, y = 0, अब ये इसने कर दिया, ठीक है। ये दोनों लाइन लिखनी है, ये एरर बताने हैं, ये मैं आपको करके भी बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एरर्स ढूंढने का अब इसमें भी डेफिनेटली जब क्वेश्चन बोर्ड में आया तो ये अंडरस्टूड है, जो इंक्लूड लिखा, ये नहीं इसमें लिखते रहना कि सर इंक्लूड नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करूँगा, मेरी मजबूरी होगी, अदरवाइज़ ये नहीं आप ये लाइन लिखी हुई है तो आप कहें सर इंक्लूड नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, एरर नहीं इसी लाइन का, इस लाइन में एरर्स के हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे INT इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, नाम उसका n है और वैल्यू आप इसमें 4.2 रखवा लें, ठीक है। अब इसमें क्या सेमीकोलन लगाना पड़ता है ना, ठीक है। अब इसके एरर्स देखते हैं। एरर्स क्या हैं, सेमीकोलन इज़ मिसिंग, ये एंड पे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, वो आपने लगाना है। अच्छा, अब एक और बात, ये एनवायरनमेंट लॉजिकल एरर डिटेक्ट नहीं करता ये, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताई गई कि आपने वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया 4.2 के साथ n को, ये लेकिन इसकी टाइप क्या थी, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। अब सी मैं बार बार कह रहा हूँ, सी को प्रोग्रामर्स लैंग्वेज कहा जाता है, इसमें कोई एरर नहीं आना। ये एक लॉजिकल एरर है कि वेरिएबल की टाइप तो इंटीजर रखी है, तो इसमें तो न्यूमेरिक वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखनी थी, वैल्यू 4.2 रखवा रहे हैं। तो ये क्या आप क्या डिज़ाइनिंग की है आपने कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाते हैं, वैल्यू 4.2 रखते हैं। तो फिर ये क्या है, ये इंटीजर किया तो 4 रखना चाहिए था, या 4.2 किया तो सपोज़ फ्लोट डबल करना था आपने। ये क्या कर रहे हैं, ये आपका तो डिज़ाइन ही ठीक नहीं है। तो ये सी लैंग्वेज जो है ये एरर नहीं देगी, लेकिन ये एक लॉजिकल एरर है। इट कंटेन्स लॉजिकल एरर नॉट सिंटैक्स एरर, इट मस्ट बी विदाउट डेसिमल पॉइंट, कि ये एक लॉजिकल एरर है कि ये 4.2 है तो ये डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखें 4 लिखें, अगर आप इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरर जो हैं ये हम करेंगे, अभी देखते हैं ये एनवायरनमेंट में क्या दिखाता है। लेकिन जब आप लिखने की बात पेपर में आएगा तो यही आंसर्स हैं, ठीक है। वो तो मैं इम्प्लीमेंट आपको करके बताऊंगा, तो उसके एरर जो हैं वो आपको ये इस तरह का थोड़ी बता देगा कि जी सेमीकोलन का ठीक है, वो बताएगा, लेकिन ये आपको लॉजिक एरर उसने एनवायरनमेंट तो बताना ही नहीं है, ठीक है। अब एरर्स, अब ये देखें इसमें कुछ कोड उसने थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताया, ये कोड है सारा जी। अब वो इसने ऊपर ये इंक्लूड वगैरह लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, तो फिर हम उसके वाले से बात कर लेंगे। ये एक प्रोग्राम लिखा उसने, स्टेटमेंट्स हैं और बता रहा है कि इसमें आप एरर्स बताएं, ठीक है। ये मैं आपको करके भी बताऊंगा। इसमें पहले क्या मेन स्मॉल में लिखना था ना लेटर में, तो आपने कैपिटल M डाल दिया, ये एरर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये वही बात आ गई, कॉमा लगाते हैं अगर 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं इंटीजर टाइप के, तो सेमीकोलन नहीं है, कॉमा है या फिर इंटीजर लिखें। ये मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों स्टाइल में आपको बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये, लेकिन ये कॉमा लिखा जाएगा A और B के दरमियान, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है इसमें अगर एक तरीका जो सॉल्व करने का कॉमा लगा दिया जाएगा, अदरवाइज़ दोबारा भी लिखा जा सकता है ये इंटीजर। मैं आपको ये करके बताता हूँ। करेक्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ये बता रहा है कि जी आपने A और B जो है INT A, B लिख दिया, अगले में तो आप वो वैल्यूज़ ही लिखी हुई, ठीक है। तो ये कई दफ़ा होता है एरर ज़्यादा होते हैं और आपको कहता है कि सारे एरर्स बताएं, और कई दफ़ा होता है कि जी एरर जितने भी हैं 2 एरर्स बता दें। तो ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, आए भी हुए। उसके बाद अब ये भी बोर्ड का क्वेश्चन, इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट अ स्टेटमेंट टू डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल I और इसको इनिशियलाइज भी कर दें 10। अब आप कहें सर ये सुन, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि टूल है। अब ये ना कहेंगे सर एक लाइन लिखेंगे, सर एक लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा,
मार्क्स मिल जाएंगे जी, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाना है, आई उसका नाम है, और साथ ही साथ आपने 10 से इनिशलाइज कर देना है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखें, तो ये अगर आप लिखते हैं तो 2 मार्क्स मिल गए। INT इंटीजर टाइप का बनाया, वेरिएबल का नाम आई है, आई बना दिया, साथ ही आपने इनिशियलाइज कर दिया इक्वल टू 10। ये इतनी लाइन लिखने से ही 2 नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पास पेपर्स में भी मौजूद है, नोट्स में ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है छोटी छोटी बात भी इम्पोर्टेंट है, बड़ी से बड़ी बात भी इम्पोर्टेंट है, और ये आप इसके साथ अटैच होते रहें, नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन नोट से पहले ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो लेक्चर जो हैं लेक्चर्स का फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको नॉलेज भी दिया जा रहा है और हाउ वाली बात भी बताई जा रही है। तो अब अगर लेक्चर्स देख रहे हैं उसमें सारी चीज़ें नोट्स की भी मौजूद हैं और इस सीक्वेंस में भी चलता जा रहा है। नोट्स का फ़ायदा जब आपको मिल जाएंगे, इंशाल्लाह थोड़े दिन में मिल जाएंगे फ़ौरन, तो उसमें फ़ायदा क्या है कि आपको ये कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स एक बुक है ना, तो बुक जो है जहाँ आप देखना चाहें वो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज जो अवेलेबल हैं यहाँ पे लेक्चर्स का नहीं पता कि ये जो लेक्चर जो है किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक है, ठीक है, ये तो लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, और ये तो ऐसे ही होता है इस डिग्री में भी, अगली डिग्री में भी। कहीं पे ये लिस्ट नहीं होती कि लिखा होता है कि जी ये 10वां जो लेक्चर है, 10वें लेक्चर के अंदर ये टॉपिक है, नहीं, वो आपको ही देखना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने ये स्केड्यूल बनाया होता है और उसके अंदर टॉपिक क्या है यही आपको देखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ये तो वर्किंग करनी पड़ती है, इतना बिल्कुल ही नहीं होता कि ईच एंड एवरीथिंग आपको 10वें लेक्चर में ये टॉपिक है, 12वें लेक्चर में ये टॉपिक है, ये आपको देखना ही पड़ता है। इतना तो नहीं ना, मेहनत आपने भी तो कुछ करनी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन, ए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन 40 मीटर्स टू ए वेरिएबल नेम विड्थ। डिफरेंट स्टाइल में पूछ लिया कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, उसका नाम विड्थ है और इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है 40 मीटर। अब ये 40 डेसिमल पॉइंट तो नहीं है ना, तो इसके लिए अब मुख्तलिफ स्टाइल, वेरिएबल बना दिया इंटीजर टाइप का, क्योंकि 40 रखवाना है, 40.5 नहीं, ठीक है, आप वो करना चाहें एरर नहीं आएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया विड्थ और इसमें वैल्यू रखवा दी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एंड एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप एक लाइन पे भी कर लें, लेकिन बेटर है आप एंड लिखा हुआ तो अलग अलग करके एक लाइन पे कर लें, 2 लाइनों पे कर लें। यहाँ पे क्या था, वेरिएबल आई बनाया, साथ ही 10 स्टोर करवा दिए, यहाँ पे 2 अलग अलग लाइन्स में, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिफाइनिंग स्टेटमेंट अलग लाइन स्टेटमेंट में, और इनिशियलाइजेशन जो है आपने इनिशियलाइज़ किया, पहली दफ़ा वैल्यू पुट कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ किया तो अगली लाइन पे कर दिया। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, विड्थ उसका नाम है, और यहाँ पे उसने विड्थ ही कहा था, और फिर अगली लाइन पे वैल्यू 40 स्टोर कर दी। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड के क्वेश्चंस आप एक लाइन पे उसने कर लिया और या मल्टीपल लाइंस पे कर लिया, या ये देखें एक लाइन पे INT विड्थ इज इक्वल टू 40। तो ये इस तरीके से ये वर्किंग साथ साथ आप करते रहें, मैं आपको करके बताऊंगा। अब एरर्स के आगे, ये तो मैंने करने ही करने एरर्स। अब ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, ये इतना प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम में एरर्स बताने हैं, ये मैं आपको करके भी बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें ये सेमीकोलन एंड पे नहीं आता, ये सेमीकोलन जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, अदरवाइज़ ये मेन का टर्मिनेटर जो है ये ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेस। ये ब्लॉक है ना, मेन ब्लॉक है ना एक, तो मेन का ब्लॉक जो है यहाँ शुरू हो यहाँ ख़त्म होगा, तो आप उन्हें अगर देखा जाए तो आपने इसको इधर ही टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, अब जो है ये एक एरर है, उसके बाद ये देखें ये कॉमा क्या है, स्टेटमेंट के एंड पे क्या लिखते हैं, सेमीकोलन या कॉमा लगाया हुआ। अब एरर जो आगे कि मेन फंक्शन जो है उसको आप सेमीकोलन पे एंड नहीं करते, सेकंड लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन। ठीक है, तो ये नंबरिंग ना करें तो और या पर सेकंड लाइन लिखा तो उसका मतलब इसी कोडिंग की बात की जा रही है। ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन स्टार्टिंग ब्रेसेस, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। उसके बाद कॉमा जो है ये चौथी लाइन के आपने एंड पे लिखा है, सेमीकोलन मस्ट
बी रिटन एट द एंड ऑफ फोर्थ लाइन स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट वो एक्स्ट्रा आपको बता रहा है कि जी आपने ये लिखा, लेकिन आपसे वो एरर्स पूछे हैं तो एरर्स आपने कॉमा की जगह सेमीकोलन लगाना है। ये भी मैं आपको करके बताऊंगा। उसके बाद अब ये हम वो सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की मदद से ये एरर जो हैं कैसे आते हैं। स्टूडेंट अब ये जो एरर्स वाले क्वेश्चंस थे ये हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं ताकि आपको सॉफ्टवेयर की वर्किंग भी आती रहे। स्टूडेंट मस्ट इसका साथ करें। अब ये जो जिस तरह आप करने लगे ये आपके ना नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होनी, उसमें हाव वाली बात नहीं, वो तो लैब में जाते हैं, तो ये आपका लैब भी साथ ही है, तो साथ साथ इसको करते रहें, ठीक है। अब ये जो है अब ये इसके अंदर जो है लिखा जाए तो अब उसमें टाइम तो अगर ये ओपन अगर कर लेते हैं, ये पहले से मौजूद हैं किए हुए हैं, ये जो अभी हमने किए ना लेक्चर्स में वो सारे। अब ये देखें उस लेक्चर के अंदर तो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट थी जो हमने ये लिखा था कि जी आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट थी, ये वाली स्टेटमेंट थी हमारे पास। ये एरर में यही था ना, इंटीजर x -0 सेमीकोलन y = 0। लेकिन अब जब इसको मैं इसके अंदर लिखूँगा तो उसमें तो मुझे ये ऊपर लिखना पड़ेगा ना, और टेक्निकली ये stdio.h की ज़रूरत नहीं है। ये किस लिए होता है? प्रिंटफ के लिए हमने ये पढ़ा है, तो प्रिंटफ यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये है कि ये हमें लिखना होता है, तो आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से भी ये आप लिखते रहें। अब ये प्रोग्राम मैं पहले इसको इस तरह चलाता हूँ, उसके बाद ये मैं ख़त्म करके भी बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो अगर सपोज ये आया कि इसमें एरर बताना है ये लाइन, तो मैंने ये बाकी लाइनें क्यों लिखी हुई हैं? वो तो इस लाइन को लिखने के लिए मुझे ये चाहिए, ठीक है। पहले मैं इसको करता हूँ, उसके बाद मैं ये लाइन्स भी ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं बताना कि अगर ये एक लाइन का क्वेश्चन था तो मैं कहूँ ऊपर इंक्लूड लिखा ही नहीं था तो ज़र ये भी एक एरर है, वो एडमैन नहीं लिखा था ये भी एरर है, ब्रेसेस नहीं लगाए ये भी, क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं, ये भी एरर है। वो बताना आपसे तो इस लाइन का पूछा जा रहा है, तो इस लाइन में एरर्स क्या हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि लाइंस लिखी हुई। अभी फ़िलहाल कि मैं लिखता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं कि कैसे। लेकिन आपको ये तो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग है ना, उसमें कई दफ़ा स्टेटमेंट के जो मैसेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको लॉजिक वो आना चाहिए। अब मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ। अगर मैं इसको करूँगा कंट्रोल F9 या F9 कर लें, ये देखें ये अगर चलाते हैं तो ये 2 एरर्स आए। अच्छा, अब स्टूडेंट जो यहाँ पे देखें कि 2 एरर्स आए हैं। अब 2 एरर्स ये बता रहा है लिस्ट में, मैसेज विंडो के अंदर 2 एरर्स, लाइन नंबर 4 पे ही 2 एरर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहीं पर ही 2 एरर देखें, ये ज़रा बार बार इसको यूज़ करते रहें, ठीक है, यूज़ करते रहें। और यहाँ पे वो नीचे देखें ये बता भी रहा है कि एंटर प्रेस करें एडिट में अगर आपने जाना है तो। अब ये दोनों एरर्स आपको सेम लाइन पे दिखा रहा है, लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 4। और उसमें स्टूडेंट एक बात और माइंड में रखें, अभी तो हमारी वर्किंग बढ़ रही है, लाइंस बढ़ रही हैं, तो इसमें ये भी एक नॉलेज है जो आपको फ़ायदा देता है कि जब एरर्स एक से ज़्यादा हों, अभी तो एक एक 2 एरर्स हैं ना, जब एरर्स आगे बढ़ेंगे फिर भी हम इतने लेवल पे नहीं होंगे कि सॉफ्टवेयर हाउस के लेवल पे हम प्रोग्रामिंग हमें आ जाएगी, क्योंकि इंटर लेवल है। लेकिन ये जो है जब लाइंस बढ़ेंगी तो ये भी आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा एरर्स, देखें ये बता रहा है ना, और देखें ये वो मेरा माउस पॉइंटर तो इधर है ये, लेकिन यहाँ पे जब मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो ये देखें ये डिफरेंट जगह आ रही है ना, ये ऊपर, ये अगर आप ये देखें यहाँ पे आया तो ये आया, ये इधर किया तो ये आया। तो एक तो ये भी, दूसरा ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एरर एक से ज़्यादा हों तो कोशिश करें लिस्ट में जो लास्ट एरर है पहले उसको सॉल्व करें। ये आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये क्योंकि किताबों में तो मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो है कि ये टीचर्स ने, हमारे टीचर्स ने बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस से मिलता है। टीचर्स की ज़रूरत तो रहती है ना, ये तो नहीं कि सारा कुछ हो जाए तो टीचर की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। ऑनलाइन लेक्चर एक दफ़ा बन जाएँ, अब ऑनलाइन लेक्चर एक दफ़ा बना दें, दोबारा उसको वही इस्तेमाल करते रहें, चलाते रहें, ऐसा नहीं होता। टीचर्स की ज़रूरत रहती है, पर्सनस की ज़रूरत रहेगी। अब आखिरी एरर को आप सॉल्व करें पहले। कई दफ़ा होता है कि जब आखिरी एरर को सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले एरर्स जो है ना, वो भी उसका ताल्लुक भी उसी के साथ होता है, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कहें पहले एरर को करें ठीक है, लेकिन ये टिप है ना, माइंड में रखें, अगर एरर ज़्यादा हैं तो आखिरी एरर पे आएँ, आखिरी एरर को सॉल्व करें,
कई दफ़ा होता है कि उसका ताल्लुक जो है ऐसा होता है प्रीवियस और वो सॉल्व हो जाता है। एक टिप है, करने को आप पहला एरर कर लें, पहला एरर कर लें, सॉल्व कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है ये 2 एरर्स, अब ये एरर जो हैं, अब वो लिखा हुआ है कि जी अनडिफाइंड सिंबल वाई, वेरिएबल वाई कह रहा है आपने बनाया ही नहीं है, वेरिएबल वाई नहीं बनाया, तो वेरिएबल बनाए। देखिए यहाँ सेमीकोलन लगा लिया ना आपने, स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई और इस सेमीकोलन पे ख़त्म हो गई। अब ये एक अलग स्टेटमेंट है जो शुरू हुई है वाई से, यानी ये जो लाइन है इस लाइन पे 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। कैसे पता चला 2 स्टेटमेंट? सेमीकोलन कितने हैं? 2, एक ये 2। इसका मतलब है लाइन एक ही है लेकिन आप उसमें 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो अब ये 2 अलग अलग लिखा आपने एक जगह दिया ना। वैसे तो ये चाहिए था कि एक लाइन में एक स्टेटमेंट हो, लेकिन सी लैंग्वेज जो है ये वाइट स्पेस जो है इसको इग्नोर करता है। तो उसमें एक लाइन पे, बाकी इन्वायरमेंट में नॉर्मली एक लाइन पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन में 2 स्टेटमेंट लिखती हैं, 2 सेमीकोलन है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन एक स्टेटमेंट है, ये ख़त्म होगी बस। यहाँ पे सही लिखी है गलत लिखी वो बात की बात है। लेकिन उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट मेरी वाई से शुरू हुई है और सेमीकोलन पे ख़त्म हुई है। तो आप ये देखें अब वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड सिंबल वाई, मुझे वाई का नहीं पता, उसको तो पहले डिफाइन कर लो, बना लो। तो अब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने की स्टेटमेंट क्या, वाई इज इक्वल टू 0 होता है। हमने क्या किया, अभी हमने पढ़ा भी था कि डिक्लेयर करने के लिए टाइप बतानी पड़ती है। इतना ही सिर्फ तवज्जो करें, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने वाई तो वेरिएबल का नाम बताया है, इसकी टाइप बताई है आपने, वाई इज इक्वल 0 तक बात, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाई शुरू होकर सेमीकोलन तक, ये अलग स्टेटमेंट है। तो इधर आपने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने आपको सॉल्व किया है वो भी है, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अगर इसी को मैं अगर सॉल्व करता हूँ, इधर आके मैं यहाँ कर देता हूँ INT, ये अब ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ सेमीकोलन तक एक स्टेटमेंट है, और ये अब INT से लेकर ये सेमीकोलन दूसरी स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना, जिस तरह मैंने आपको सॉल्व किया वो भी तरीका ये करते हैं। अब इसको चलाते हैं, चलाया, अब वो देखें, अब उसने क्या किया, वार्निंग है, सी लैंग्वेज जो है ना, ये एनवायरनमेंट वार्निंग पे आपका प्रोग्राम चल जाता है। अगले लेवल पे जब आप जावा वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे वार्निंग को भी सॉल्व करना होता है। कहते हैं आप ये चीज़ जो बनाने का फ़ायदा है क्या, जब आप यूज़ ही नहीं कर रहे, वहाँ पे वार्निंग को भी सॉल्व करना पड़ता है। सी लैंग्वेज में वार्निंग को इग्नोर ज़्यादातर कर दिया जाता है। तो अब ये वार्निंग है वो छोड़ दें। अब ये देखें, अब डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, डिक्लेयर करने का जो रूल था वो आपने फॉलो नहीं किया। अब देखें ये हमारी जो स्टेटमेंट जो हैं 2 हैं, यहाँ से लेकर सेमीकोलन तक एक स्टेटमेंट है, फिर INT से लेकर सेमीकोलन तक दूसरी स्टेटमेंट है। अब डिक्लेयर करने की स्टेटमेंट के साथ मैच करें कि हमने क्या करना होता है, टाइप वेरिएबल का नाम और वैल्यू रखवानी है। तो ये देखें अब वो क्या कह रहा है कि डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो आपने फॉलो नहीं किया हुआ। तो अब ये देखें, ये दूसरी जो स्टेटमेंट है, बेशक एक लाइन पे लिखा हुआ है, ये तो पूरा हो गया ना, वाई वेरिएबल टाइप इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी, ये ठीक हो गया। लेकिन ये क्या है, आपने यहाँ पे जब इनिशियलाइज करना है तो इक्वल टू लगाना है। वही देखें ये बता ये रहा है कि डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, ये इसकी लैंग्वेज जो टूल की ये एरर्स हैं। आपने जब लिखना है तो लिखना वही जिस तरीके से आपको सॉल्व करवाया है। अब ये देखें यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इक्वल टू लगा देना, ये ख़त्म कर देना। अब ये चलाएंगे, क्योंकि मुझे इसका आंसर के साथ क्यों नहीं, क्योंकि प्रिंट एफ नहीं कोई। ये देखें ये मैं सिर्फ कंपाइल ही किया है, सिंटैक्स एरर ही हम देख रहे हैं, उसी को सॉल्व करने का कहा गया है। अब ये एरर ख़त्म हो गए, वार्निंग खैर 2 आ गई हैं, लेकिन वार्निंग का वही है, कह रहे हैं वेरिएबल आपने एक्स बना दी है। अब यही देख लें जो मैं कह रहा था लिस्ट में आखिर वाले में देखना है, ठीक है ना, ये कहा था ना भी आपको मैंने, क्या इसमें ये देख लें पहली लाइन पे वार्निंग है, वार्निंग का ताल्लुक नहीं एरर बताया, ये तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर दोस्ती लगाने की वजह से बता रहा हूँ। अब ये वाई जो है ये पहली लाइन पे है ना वार्निंग, हालांकि वाई आपने बाद में लिखा है, और ये देखें एक्स ये वार्निंग में लिस्ट में बाद में लिखा पहले है। इधर से वो मेरी बात पूरी हो रही है कि आप जो है अगर आखिर वाले को देखेंगे तो ठीक है, तो ये भी लॉजिक बन जाता है, लेकिन एरर्स नहीं हैं, एरर्स कोई नहीं है।
लेकिन अब जो है, अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको नहीं लिखता, ठीक है, अगर वही जो मैं कर रहा था अब इसमें साथ साथ इसके साथ भी अटैच कराता रहूँ, ये अनडू के लिए ज़रा यहाँ पे फ़र्क होता है। जो आप कंट्रोल Z उधर प्रेस करते थे वो ये नहीं होता, यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस है। तो इसके साथ ज़रा इसके साथ दोस्ती लगाने के लिए आप करते रहेंगे, बड़े सुकून से आप करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने ही करने। ऑल्ट बैक स्पेस, ये बैक स्पेस का मतलब है, ऑल्ट बैक स्पेस मैं कीबोर्ड से यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस। ये देखें अभी ये सारा वही आ गया, वही आ गया ना जो स्टार्ट था, ख़त्म। अभी इसे कोई नहीं, यही मेरा स्टार्ट वाला प्रोग्राम था। अब ऑल्ट बैक स्पेस से आपने इस्तेमाल किया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आते हैं, ये सारे डीएक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। अब इस तरीके से, अब ये मैंने आपको सिर्फ एक फेमिलियर होने के लिए बैक स्पेस का, और ये कट कॉपी के भी कीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। कट कॉपी के जो कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास शिफ्ट डिलीट कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट ये कीज़ हैं। कॉपी करना अगर आपने कोई लाइन तो ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास वही, अगर बोर्ड का ये क्वेश्चन आया और ये मैंने लाइनें ख़त्म कर दी, अब यहाँ पे एडिट के लिए मैं आपको सिर्फ फेमिलियर करवा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट सुकून से आप करते रहें। वो आप ये अगर नहीं करते तो ये चीज़ें लेक्चर्स में तो नोट्स में तो मौजूद नहीं है। ये कंट्रोल डिलीट है, कंट्रोल Y भी होता है। अब ये लाइन को मिटाना है तो कंट्रोल Y, ये लाइन मिट गई, ये लाइन मिट गई, ये लाइन मिट गई, फिर कंट्रोल Y, ये मिट गया, अब ये लाइन रह गई जो बोर्ड का क्वेश्चन था। अब आपको वो अंडरस्टूड है कि इंक्लूड लिखना है। अगर आप ये यहाँ पे करते हैं तो ये देखें, अब ये आपके सारे एरर चलते रहने हैं। अब ये जो जब तक आप वो कंप्लीट लिखेंगे नहीं ना, ये इंक्लूड की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रिंट एफ नहीं है, लेकिन जब तक आप वो नहीं लिखेंगे ये सारे एरर्स ही हैं, ये आपको सॉल्व करने ही पड़ने हैं। लेकिन अब जो आपको सिर्फ इस लाइन का कहा गया तो इस लाइन से रिलेटेड ही आपने एरर सॉल्व करने हैं। ये ना बताते रहना कि जो ऊपर वो मेन नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो एरर्स नहीं, सिर्फ जिस लाइन का कहा गया है उस लाइन में से एरर बताने हैं। बाकी जो है अगर इस तरह नहीं कहा गया तो वो अंडरस्टूड है, वो लिखे ही हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एक एरर था उसको हमने सॉल्व किया। अब मज़ीद जो है वो आगे देखते हैं। आपके लिए ये फ़ाइल मैंने पहले सेव की हुई है ताकि जो है ये कम से कम लिखने का मसला ना हो, लेकिन मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब जिसको ऑल्ट बैक स्पेस अगर हम कर लेते हैं, क्लिक यहाँ पे करना है, बैक स्पेस, ये देखें ये आ गया प्रोग्राम सारा, ठीक है। तो ये आप यूज़ करते रहें। ये मैंने जब किया था उसमें एक तो मैंने यहाँ एक और तरीका इक्वल टू लगाया, ज़ीरो किया, और ये कॉमे की जगह मैंने वो उस तरह भी किया था। हमने इसको सॉल्व कैसे किया था, कॉमा लगाया ना, ये इस तरह, ठीक है। ये भी है कि अब आपने एक ही स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से आपने ये बता दिया कि मैंने वहाँ पे इक्वल टू लगाना है माइनस की जगह और यहाँ पे कॉमा लगा देना है, या अब मैंने आपको INT लगाया, ठीक है। वो मुख्तलिफ तरीके हैं सॉल्व करने के, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा एरर आया स्टूडेंट, ये लाजमी जो मैं कर रहा हूँ ये आप ज़रूर करते रहें, ये ज़रूर करते रहें, तो फिर आप इसकी ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म होता, आपके एरर जो हैं वो सॉल्व होते जाएंगे। तो ये जो है ये एरर हमने किया। उसके बाद जो है अगले एरर की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पे अब ये देखें कि ये लेक्चर का, अगर लेक्चर का भी देखो होता है ना स्केड्यूल, जब तक मैं आपको ये नॉलेज नहीं बताऊंगा, नहीं दूंगा, मैं आगे लेक्चर की तरफ नहीं जा रहा, और वर्किंग आपको कर करके बता रहा हूँ। अब अगर कोई हमारे जो एरर जो हैं जो लॉजिकली देखे थे उसको एरर मैं नहीं बता सका, तो नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो यहीं से मैंने आगे कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट इसके साथ अटैच हो, ये कोशिश करके यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करवा रहा है और वर्किंग आपको बता रहा है, तो इसके साथ लाजमी अटैच हों, करते रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट जो है दोबारा आपसे अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होगी, और यही एरर से ही इसकी वर्किंग ही हम देखेंगे, ठीक है। आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।